हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी वे अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे वो डायमेंशन स्टाइल है उसको एक फाइल में से कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करते हैं। मैं नाम दे रहा हूँ डीम ब्लू और इसके अंदर मैं एक्सटेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन है, सिंबल है वो ले लेता हूँ, टैक्स है उसकी स्टाइल क्रिएट कर देता हूँ। सो वो स्टाइल मैंने एरियल ओके। इसका कलर भी ब्लू ले लेता हूँ। ओके और यहाँ पे डायमेंशन दे देता हूँ। अभी यही स्टाइल हमें दूसरी फाइल में भी चाहिए। तो पहले डायमेंशन दे देते हैं। ओके, अभी इसका यूज हमें दूसरी फाइल में भी करना है। नहीं, एक फाइल ओपन कर देते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई स्टाइल है नहीं स्टैंडर्ड और एनोटेटिव के अलावा, तो सेम स्टाइल मुझे वहां पे चाहिए। तो उसके लिए आपको कमांड दे रहे हैं DIMEX, या तो फिर एक्सप्रेस में डायमेंशन के अंदर डायमेंशन डिम स्टाइल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो अभी हम एक्सपोर्ट लेते हैं। अगर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट, और दूसरी फाइल में इसको लाना है तो इंपोर्ट करना है। तो पहले हम डिम स्टाइल एक्सपोर्ट का यूज करेंगे, या तो कमांड है DIMEX। अभी जब आप कमांड टाइप करेंगे तो ऐसा एक विंडो ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि कौन सी स्टाइल को एक्सपोर्ट करना है, तो वो सिलेक्ट करनी है। फिर आपको एक एक्सपोर्ट फाइल लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। अभी वो फाइल क्रिएट नहीं है इसलिए आपको पूछ रहा है कि फाइल क्रिएट करनी है कि नहीं, तो यस कर देना है। अभी आपको क्या नाम रखना है, तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ सपोज 11, या तो फिर कोई भी D11। यहाँ पे आप फॉर्मेट देखेंगे तो डीम फॉर्मेट है, एक्सटेंशन डीम। ओपन, यस यस, क्रिएट करना है। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शन, टेक्स्ट स्टाइल नेम ओनली एंड फुल टेक्स्ट स्टाइल इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे कब क्या होगा कि जब आप डायमेंशन स्टाइल एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी एक डीम फाइल बनेगी। तो डीम फाइल आस्की फाइल होगी, तो आस्की फाइल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। यहाँ पे दोनों के अंदर इंफॉर्मेशन रहती है, इसमें थोड़ी कम रहती है, इसमें थोड़ी ज्यादा रहती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा ऑप्शन लेते हैं। सपोज मैंने ये फर्स्ट ऑप्शन लिया और मैंने ओके कर दिया। अभी वापस हम जाते हैं। अभी सेम स्टाइल ले रहा हूँ, लेकिन अभी ना नाम चेंज कर देता हूँ, D12 कर देता हूँ। यस यस, और यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे दो फाइल बन गई, D11 D12। अभी यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन था और यहाँ पे टेक्सटाइल इंफॉर्मेशन ऑप्शन था। तो इसको आपको ओपन विथ में जाना है और नोटपैड में ओपन करना है। ये फर्स्ट ऑप्शन जो हमने लिया था वो है, और यहाँ पे सेकंड। अभी यहाँ पे आप देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन है, आस्की फाइल है। तो जितने भी डायमेंशन वेरिएबल है डायमेंशन स्टाइल के अंदर उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लिख दी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी सेम आस्की फाइल की इंफॉर्मेशन है। अभी आप देखेंगे मैं लास्ट लाइन पे हूँ, यहाँ पे लाइन 145 है और यहाँ पे मैं लास्ट लाइन पे हूँ।
यहाँ पे 159 है। तो इस फाइल से ज़्यादा इस फाइल में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। तो अगर आप फर्स्ट टेक्स्ट स्टाइल ओनली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन कम होगी, इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगी। मोस्ट ऑफ सारे पैरामीटर सेम ही होंगे, लेकिन कुछ पैरामीटर डिफरेंट होंगे, तो इसके अंदर नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे ये है, तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। बाकी आप पैरामीटर देखेंगे सेम है, ये सेम है। तो मैंने पहले ही बोला कि कोई भी ऑप्शन लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मेन चीज यहाँ पे है कि जब आप फाइल इंपोर्ट करेंगे तो उसका नाम क्या आएगा। तो अगर आप नाम चेंज नहीं करेंगे तो ये नाम आएगा वहां पे, ये जो नाम लिखा है वो आएगा। दोनों अलग अलग फाइल में ऑटोमेटिक नाम चेंज हो गया है अभी। तो मैं पहले 11 इंपोर्ट करूंगा, बाद में 12 करूंगा। तो पहले हम नई फाइल ओपन कर लेते हैं, नया ड्राइंग फाइल। अभी डीम इंपोर्ट करना है तो IM, या तो फिर एक्सप्रेस में डायमेंशन के अंदर डायमेंशन स्टाइल इंपोर्ट में जाना है। अभी इंपोर्ट कहाँ से करना है? अगर ऑलरेडी आपके इस फाइल के अंदर सेम नाम की डायमेंशन स्टाइल है तो यहाँ पे ऑप्शन है कीप एग्जिस्टिंग और ओवरराइड। एग्जिस्टिंग करनी है तो ये लेना है, अगर ऑलरेडी सेम नाम है तो ओवरराइड कर सकते हैं। अभी मैं ब्राउज कर रहा हूँ, अभी 11 ले रहा हूँ, ओपन, ओके कर रहा हूँ। अभी मैं डी एंटर कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टाइल आ गई है। अभी आप इसका और इसका नाम देखेंगे तो वो सेम होगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वापस इंपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ डीम ब्लू, या तो हम रिवर्स करेंगे ब्लू डीम, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। वापस डीम इंपोर्ट 12 नंबर की फाइल, ओपन, ओके। तो आप देखें यहाँ पे ब्लू डीम आ गया। अभी इसको मैं सेट करंट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ से डायमेंशन दे रहा हूँ। अभी दोनों में एक जो डिफरेंस है वो ओनली मैं दिखा देता हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या डिफरेंस इसमें और इसमें, क्या इंफॉर्मेशन में दोनों में क्या चेंज आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट स्टाइल नेम ओनली। जो हमने D11 फाइल बनाई थी उसमें टेक्स्ट स्टाइल नेम ओनली ऑप्शन था। अभी मैं ये ले रहा हूँ, अब एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, उसको मैं डायमेंशन ले रहा हूँ। ओके, और मैं इससे वापस डायमेंशन दे रहा हूँ। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क ये है कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं DX में, तो अगर आपने डायमेंशन स्टाइल में टेक्स्ट ऑप्शन में कोई टेक्स्ट स्टाइल ली है तो वो इस ऑप्शन में नहीं आएगी। अगर आपने सेकंड ऑप्शन लिया होगा तो ही वो जो टेक्स्ट स्टाइल आपने अप्लाई की वही अप्लाई होगी यहाँ पे। तो अगर आपको टेक्स्ट स्टाइल के साथ अप्लाई करना है तो आपको सेकंड ऑप्शन लेना है, विदाउट टेक्स्ट स्टाइल लेना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन लेना है। बाकी आप देखेंगे दूसरा कोई ऑप्शन है उसमें चेंज नहीं होगा। आप देखेंगे जो एरो साइज है, टेक्स्ट साइज है, कलर है, वो सब सेम आएगा, ओनली फर्क आएगा टेक्स्ट में। तो टेक्स्ट है वो यहाँ पे दोनों में चेंज आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं।
तो जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो अगर आपको टेक्सटाइल बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो आपको ये ऑप्शन लेना है। अगर टेक्सटाइल के साथ चाहिए तो सेकंड ऑप्शन लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या तो हमें ईमेल कर सकते हैं। तो देखते रहे हमारे चैनल इजी वे गाइड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। आपका धन्यवाद। थैंक यू।